हेलो, आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर की प्रभु की बड़ी बरकत आप सबको मिले और आपके जीवन में बड़ी सुख शांति और कृपा बनी रहे। आज हम आत्मिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। आत्मिक जीवन दो प्रकार से होता है। एक हम खुद अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपने तरीके से जीते हैं, और एक आत्मिक जीवन हम वचन के द्वारा, जो परमेश्वर है उसके द्वारा जीते हैं, उसके द्वारा चलते हैं। वचन को मानकर वचन के अनुसार करना आत्मिक जीवन है। वचन के अनुसार जीना, वचन के चलाए चलना आत्मिक जीवन है। और एक ये होता है आत्मिक जीवन कि हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसके अनुसार नहीं जीते हैं। तो वो हमारे हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से तो मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ, ऐसे उनको लगता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से ऐसा आत्मिक जीवन वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है, वो खुद के विचारों के द्वारा है। आज हम जैसे देखेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दिया, एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था। और परमेश्वर ने 99 साल का जब अब्राहम हो गया तब परमेश्वर ने उसको, और 90 साल की सारा हो गई थी तब उनको संतान दिया। तो एक दिन जब परमेश्वर उसकी परीक्षा करने के लिए आता है तो परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब तो अब्राहम का जो लड़का इसहाक है वो बड़ा हो गया है, 10-12 साल का हो गया है। तो एक दिन परमेश्वर आकर अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम, अपना एकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसको लेकर मोरिया देश में जा, उस पहाड़ पर उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। अब यहां पर अब्राहम को क्या करना है और आत्मिक जीवन यहां देखा जाता है। आप अच्छे से समझिए। या तो अब्राहम को परमेश्वर ने जैसा वचन दिया है, कहा है, उसी वचन के अनुसार आगे कदम बढ़ाना होगा, या तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा है बेटा चढ़ाओ, बेटा कैसे चढ़ा सकता हूं मैं? परमेश्वर के 99 साल बाद हुआ है, एक ही बेटा हुआ, बुढ़ापे में हुआ है मेरी पत्नी का, और मेरी पत्नी का तो मन लगा हुआ है, कैसे मैं इसे चढ़ा सकता हूं? नहीं। तो अब्राहम के पास दो रास्ते हैं, या तो परमेश्वर के वचन के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार। तो अब्राहम को के पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी पत्नी को और बच्चे को देखें और परमेश्वर का वचन को नहीं माने, और परमेश्वर का वचन को, दूसरा परमेश्वर का वचन को मानना है तो फिर अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ नहीं देखना होगा। दोनों में से एक ही रास्ता फिर अपनाना पड़ेगा। वचन को मानना है तो पत्नी की और बच्चे की और अपनी जो विचारधारा है, सोच है, उसको फेंकना पड़ेगा। और या तो अपनी और पत्नी और बच्चे की सुननी है, माननी है, तो परमेश्वर ने जो कहा है उसको फेंकना पड़ेगा, एक का इनकार करना पड़ेगा, एक के पीछे जाने की। तो अब्राहम ने क्या करा? अब्राहम का आत्मिक जीवन कैसा था? अब्राहम ने कैसे आत्मिक जीवन दिया? अब्राहम ने सुबह, वहाँ लिखा है 22 अध्याय उत्पत्ति में, तड़के उठा और अपने बेटे को लेकर और लकड़ी लेकर और अपने सेवकों को वगैरह को लेके उस देश के लिए चला जाता है। तो ये रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। आत्मिक जीवन अपनी सोच और अपने तरीके से परमेश्वर का सेवा करना नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार
करना आत्मिक जीवन है। परमेश्वर की नज़र से, परमेश्वर के हिसाब से जीना परमेश्वर। तो आत्मिक जीवन दो तरीके से। अब एक मार्था का यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय में एक मार्था का आत्मिक जीवन जो आज ज़्यादातर लोग जीते हैं। वो कैसे आत्मिक जीवन जीते हैं? लाजर मर जाता है और यीशु मसीह 2 दिन तक और रुक जाता है उधर। आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ भी सकते हो आप, यूहन्ना की 11 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय, लाजर की मृत्यु। तो वहाँ मैसेज भेजा गया था प्रभु को, लेकिन यीशु मसीह उस दिन नहीं आए, 2 दिन रुक गए थे। तो अब 2 दिन बाद यीशु मसीह आता है, या 3 दिन 4 दिन बाद यीशु मसीह बाद में आता है। मेन बात क्या है? तो आने के बाद मार्था मिलती है, मार्था रास्ते में मिलती है और मार्था ने यीशु से कहा, मैं पढ़ रहा हूँ 21 वचन यूहन्ना का 11 अध्याय का 21। तो हम मार्था का आत्मिक जीवन देखेंगे और अब्राहम का आत्मिक जीवन भी देखेंगे। उन दोनों में से आत्मिक जीवन, आप कौन सा आत्मिक जीवन जी रहे हो? अब्राहम की तरह जी रहे हो तो परमेश्वर का नज़र में, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की नज़र में वो आत्मिक जीवन है, वही असली आत्मिक जीवन है। या आप मार्था की तरह जी रहे हो? तो जब यीशु मसीह मिलते हैं तो वहाँ लिखा है 21 वचन में, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि, यानी कि कभी भी नहीं मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था कह रही है कि अभी भी मैं जानती हूँ, मुझे पता है। यीशु के सामने कहती है, यीशु के मुंह पे ही कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि अभी भी तो प्रभु से कुछ मांगेगा तो वो करेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु कह रहा है वो जी उठेगा। यीशु जब की बात नहीं कर रहा, अब की बात कर रहा है कि वो जी उठेगा। मार्था कह रही, हाँ मैं जानता हूँ, अंतिम दिन, उस दिन वो जी उठेगा। तो मार्था जो है प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के मन के साथ, प्रभु के साथ शारीरिक रूप से आमने सामने हैं, लेकिन मन में एक नहीं है। यीशु कह रहा है वो जी उठेगा, हाँ कह रहा है हाँ मुझे पता है कि उस दिन जी उठेगा। यीशु अभी के लिए कह रहा है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे। और यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, परंतु जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। अतः प्रभु उसे पूछता है, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। ये कह रही है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तेरे से भी ज़्यादा जानता हूँ। तो मसीह है, आने वाला है, वो तो ही है। अब थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जब ये आगे कदम बढ़ाकर चलते हैं कि मार्था को पूछा गया कि कहाँ रखा तुमने अपने भाई को? कह रहे वहाँ कब्र में है। चलो यीशु वहाँ जाता है। यीशु क्यों जा रहा है वहाँ पे? यीशु से जिंदा करने के लिए जा रहा है, बाकी क्यों जाएगा यीशु वहाँ पे? ये सब लोग जाने लगे। तो ये लोग कुछ और सोच रहे थे, आप उसमें पढ़ेंगे। ये लोग सोच रहे थे वो उससे प्रेम रखता है इसलिए वो जा रहा है, इसलिए वो रो रहा है। नहीं भाई, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। वो जब किसी को मुर्दों में से जी उठा सकता है, वो मिट्टी से मनुष्य को बना सकता है, तो जो लाजर मर गया क्या उसे वो उठा नहीं सकता? उठा सकता है ना। वो उठाने के लिए जा रहा है तो वो रोएगा क्यों फिर? वो रोएगा नहीं ना। जब वो उसको जीवित करने के लिए जा रहा है तो रोने वाला नहीं है। वो इसलिए रो रहा है कि वो इसलिए नहीं रो रहा है कि वो मर गया है। अगर वो उसे जिंदा नहीं कर सकता है ना यीशु, तो तब तो रोएगा कि मैं क्या करूं, अरे मर गया है लाजर। लेकिन वो उसको जीवित करता है, जीवित कर सकता है, तो वो क्यों रोएगा? वो इसलिए नहीं रो रहा है कि लाजर मर गया, वो इसलिए रो रहा है कि लोग विश्वास नहीं कर रहे। ये जानने के बाद भी ज्ञान, नॉलेज रखने के, नॉलेज अलग है और मानना अलग है। मन में मानना, हृदय में स्वीकार करना अलग है। ये जानने के बाद भी वो मार्था भी विश्वास नहीं कर रही है, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस कारण से उनके अविश्वास के कारण रो रहा है वो। आगे देखेंगे क्या लिखा है, लाजर का जिलाया जाना। थोड़े से आगे चलते हैं तो अब मार्था का आत्मिक जीवन देखेंगे हम। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक
पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा है पत्थर हटाओ। उस मरी हुई की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब यीशु कहता है कि कब्र में से पत्थर हटाओ। क्यों हटाना है पत्थर? क्योंकि यीशु उसे जीवित करने वाला है। अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है, तो उसकी सोच और हमारी सोच जमीन और आसमान का फर्क है भाई। तो ये समझना चाहिए हमको। लेकिन मार्था क्या कहती है यहाँ पे? मार्था कहती है प्रभु पत्थर क्यों हटाना है? लाजर मर गया ना, तो 4 दिन हो गए, इसमें से तो अब दुर्गंध आ रही है, उसको पत्थर हटाने की क्या जरूरत है? उसका मतलब उसको मत छेड़ो। क्यों कर रहे हो तुम? क्यों हटा रहे हो पत्थर? वो बाहर थोड़ी आएगा, वो जिंदा थोड़ी होगा। तो यीशु से जिंदा नहीं कर सकता है? यीशु ने करा है ना जिंदा उसको बाद में। लेकिन ये पहले क्या कहती है? पहले कहती है, यीशु ने उससे कहा 27 वचन में, यीशु ने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। तो तू विश्वास करती है और मैं विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ, तू जानती है, विश्वास करती है कि यही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो फिर पत्थर को हटाने से क्यों रोक रही है उसको? तो यीशु कह रहा है पत्थर हटाओ, ये कह रहा है पत्थर मत हटाओ। यीशु कह रहे वो जी उठेगा, ये कह रही है कि तो मरा हुआ कैसे जी उठेगा। तो यीशु की सोच और इसकी सोच अलग अलग है। ये यीशु के साथ एक मन नहीं है। तो मार्था जो है, मन दिमाग में, नॉलेज में तो यही मसीह है। नॉलेज दिमाग ऐसे नॉलेज रख के ज्ञान तो रख रही है, ये है, लेकिन मन में उस पर विश्वास नहीं कर रहे, उसके साथ एक नहीं है। तो मन में वो खुद के विचारों पर, खुद के न्याय पर और खुद पर भरोसा रख के जी रही है। तो थोड़ी देर वहां से यहां तक चलती है यीशु के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैं विश्वास करती हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। जब तू विश्वास करती है तो पत्थर हटाने से क्यों रोक रही है फिर यीशु को? अगर तू विश्वास करती है यीशु है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा, यही है मसीहा, तो तेरे को बोलना चाहिए, हाँ हे परमेश्वर के पुत्र, हे मसीहा, हाँ हे लोगों पत्थर हटाओ। मसीहा ने कहा है पत्थर हटाने के लिए, तो पत्थर हटाओ, और जैसे कहा वैसे को। तो ऐसे व्यक्ति तो मसीह के साथ एक मन है। लेकिन ये कह रहे नहीं, पत्थर क्यों हटाना है? यीशु कह रहे पत्थर हटाओ, ये कह रहे पत्थर नहीं हटाओ। यीशु कह रहे वो जिएगा, वो कह रहे उसमें से दुर्गंध आ रही। अब्राहम को बोला इसको लेकर मोरिया पर्वत पर चले जाओ, इससे मेरे लिए बलि चढ़ा दो। वो ज्यों का त्यों परमेश्वर का वचन के साथ एक मन होकर उस वचन के द्वारा चला। और मार्था थोड़ी देर पहले कहती है मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और आगे कदम बढ़ाती है तो अपने पर ही विश्वास करते हुए, अपने आप पर भरोसा करते हुए वो चल रही है, वचन पर नहीं। मसीह के साथ एक नहीं, मसीह के साथ मन एक नहीं है। मसीह के वचन के द्वारा नहीं चल रही है। मसीह के वचन के द्वारा चले तो उसे ये बोलना है, क्या बोलना है? हाँ हे परमेश्वर, हाँ ये प्रभु, हाँ ये गुरु, हे रब्बी, तूने कहा है पत्थर हटाओ, तो ये लोगों पत्थर हटाओ फटाफट से। ये तो एक मन होने के बारे में, एक मन होना होती अगर ये तो। लेकिन मन में ये परमेश्वर यीशु ने जो कहा है पत्थर हटाओ, उसको ये विश्वास नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि अपने ही इंसानी सोच और इंसानी तरीके पर और इंसानी विचारधारा पर इसने रखा हुआ और उस पर विश्वास करती है ये। तो ये क्या कह रही है? पत्थर मत हटाओ, उसमें से दुर्गंध आ रही है। तो मार्था जब मन में तो विश्वास कर रही है, मुंह से तो विश्वास कर रही है, दिमाग में तो नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन मन के अंदर परमेश्वर का पुत्र के साथ एक नहीं है। उसके मन के अंदर मसीह के साथ एक मन नहीं है। तो आज बहुत सारे लोग जो आत्मिक जीवन जीते हैं, वो उनको लग रहा है आत्मिक जीवन क्या है। मैं बताता हूँ आत्मिक जीवन क्या होता है। आत्मिक जीवन कलीसिया में जाके प्रार्थना करना, खूब आमीन और हालेलुया बोलना, अच्छे से गीत गाना, अच्छे से मैं वचन पढ़ना आता है, मैं तो फटाफट निकाल देता हूँ, ये आत्मिक जीवन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आत्मिक जीवन जब आप कलीसिया से बाहर आते हो
और तो आप किसके द्वारा चलाए चल रहे हो? आप पुराना मनुष्यत्व जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसके द्वारा चलाए चल रहे हो, या परमेश्वर का वचन के द्वारा चलाए चल रहे हो? ये आत्मिक जीवन बाहर देखा जाता है। आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ रहे हो, हालेलुया, आमीन, यस, गीत गा रहे हो, लेकिन जी रहे हो, बाहर जाते हुए तुम्हारे अंदर जब मुंह खुलते हैं तो जहर ही बाहर निकल रहा है। पुराना मनुष्य तो जो सड़ा हुआ क्रूस पर मर गया है उसी में से निकाल कर दे रहे हो। आत्मिक जीवन, गीत गाना, भजन गाना, नाचना कूदना, ये हम इस बातों को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेन आत्मिक जीवन जो है वो आप बाहर किसके द्वारा, बाहर कलीसिया से बाहर निकलते ही घर पर आप किसके द्वारा चलाए चल रहे हो, वो है असली आत्मिक जीवन। वहां पर देखा जाता है आपका आत्मिक जीवन। बाहर जाते ही बस कलीसिया में तो ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा धर्मी और पवित्र और मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन बाहर जाते हुए टोटल अपने विचार, अंधेरा ही उड़ेल रहो, मुंह से अंधकार ही निकाल रहे हो, जहर ही उगाले जा रहे हो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो आप किसके द्वारा चलाए चल रहे हो? रोमियो 8 उसका 14 वचन में लिखा है, और जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। मार्था, मैं जानता हूं, मुझे पता है तू ही है। जब तू ही है परमेश्वर का पुत्र, तूने अपने हृदय में मान लिया है, तो यीशु जैसा कहता है उसके साथ वैसा ही एक मन रखना चाहिए ना। तो यीशु के वचन के अनुसार ही करना है, चलना है ना। तो आत्मिक जीवन, यह है आत्मिक जीवन। एक अब्राहम का, एक मार्था का। आगे जाके मार्था का मन बदल जाता है, मन फिरा देती है। आगे जाके वो परमेश्वर के पुत्र के साथ और उसके वचन के साथ एक हो जाती है। उसमें आगे लिखा हुआ है, और यीशु ने उससे कहा, तुरंत मैं 39 से पढ़ के सुनो। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, वो नहीं उठेगा। इसका मतलब वो कैसे करे, क्यों बोल रहा है, तो ऐसे क्यों कह रहा है? तो क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हमारे हिसाब से 4 दिन हो चुके हैं। हमारा हिसाब और परमेश्वर का हिसाब में जमीन आसमान का फ़र्क है। जब तक हम अपना हिसाब चलाते तब तक हम पीड़ा में रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपना हिसाब करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्यों का त्यों कदम बढ़ाने लग जाते हैं, तो अद्भुत काम देखते हैं, अद्भुत काम होते हैं। और अद्भुत काम वो हमारे अंदर अपने वचन के द्वारा करना चाहता है। तो आगे क्या होता है? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तो किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर के पुत्र ने जो कहा है, उस पर अगर तू विश्वास करेगी, अपने पर विश्वास नहीं करेगी, तो उस पर विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसको तू देखेगी, परमेश्वर के जो काम हैं उसको तू देख पाएगी। तो आत्मिक जीवन समस्या भरा होता है भाई बहनों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है अच्छा करना, ऐसा करना, वैसा करना नहीं। आत्मिक जीवन सिर्फ वचन को ज्यों का त्यों मानकर उसके पीछे कदम बढ़ाना है, ये आत्मिक जीवन है। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। अरे उस दिन तुम्हारी अन्य भाषाएं, तुम्हारी भविष्यवाणियां और तुम्हारी चंगाई गिना नहीं जाएगा। तो जो गिना जाएगा वो एक शुद्ध हृदय गिना जाएगा, और जो गिना जाएगा वो ये है कि तुमने कितने लोगों ने तुम्हारे द्वारा पापों की क्षमा पाकर, नए सिरे से जन्म पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। कितने लोगों ने उद्धार पा लिया है, कितने लोग पाप से मुक्ति पा चुके हैं। तो जो उद्धार पाया और पाप से मुक्ति पाया वही परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। तो उस दिन जो देखा जाएगा, उद्धार देखा जाएगा, पापों से मुक्ति देखी जाएगी। तो जो परमेश्वर का मन नहीं जानते हैं, आज बहुत सारे, मैं क्यों बता रहा हूं इन बातों को, वो वचन और ज्ञान को बांट रहे हैं,
ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो खुद वचन के द्वारा नहीं चला चल रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे, उसको उनको नहीं। तो आत्मिक जीवन ऐसे जीते हैं, मतलब वो वचन बांट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनको देखेंगे तो लगातार अपने हृदय से, अपने मन में से, अपने जब भी मुंह खुलते हैं दूसरे के लिए, औरों के मनों में जहर उगल रहे हैं, जहर भर रहे हैं। उस पर दोष, उस पर दोष, उस पर दोष, उस पर दोष, उस पर दोष। कि दोष लगाने वाला से छुटकारा पाया या नहीं पाया अभी, या अभी भी यही है, वो क्रूस पर मारा गया है नहीं मारा गया, या अभी भी उसी के द्वारा चलाए चल रहे हैं। तो कोई पहलवान बोले मैं बड़ा पहलवान हूं, बहुत बड़ा पहलवान हूं, तो उसकी पहलवानगिरी उसके शब्दों से नहीं, बोलने से नहीं, वो जब मैदान में जाएगा वहां कैसे वो कितना बड़ा पहलवान है, उसकी पहलवानगिरी वहां देखी जाएगी। आपका आत्मिक जीवन, कलीसिया से जब आप बाहर निकलते हो तो आप कौन सा स्वभाव के द्वारा चलाए चल रहे हो, वो है आत्मिक जीवन। वहां प्रकट होता है आत्मिक जीवन। आप अपने ही मन के द्वारा चलाए चल रहे हो, पुराना मनुष्यत्व के द्वारा चलाए चल रहे हो, या परमेश्वर का वचन के द्वारा या परमेश्वर का मन के द्वारा चलाए चल रहे हो, यहां देखा जाता है आत्मिक जीवन। आप अपने आप को, आत्मिक जीवन को चेक करिए, ध्यान से देखिए। वचन को याद करना, यहां ए लिखा वहां लिखा, बिना वचन और बिना बाइबल का वचन को बोलते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से गीत गाते हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप जैसे बाहर निकलते हो मंडली से या अपने परिवार में, या जब आपके पास समस्या परेशानी आती है, उस वक्त आप कौन सा स्वभाव आपके द्वारा निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। लोग किससे मिल रहे हैं, तुम्हारे पुराने स्वभाव से मिल रहे हैं या नई सृष्टि से मिल रहे हैं। ये आत्मिक जीवन है। मार्था मैं जानता हूं, लेकिन यीशु के वचन के साथ एक नहीं, यीशु के मन के साथ एक नहीं। मतलब मुंह से ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन चलाई जा रही है अपने ही विचारों के द्वारा, जी रही है खुद के सोच और तरीकों के द्वारा, अपनी ही आंखों से न्याय कर रहे हैं। यीशु के सामने ही, यीशु के मुंह पर कह रही है, उसमें से अब दुर्गंध आ रहा है। क्या कह रहा है प्रभु तू, क्या कह रहा है गुरु? तो जब ऐसे बोली तो ऐसा लग रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है? वो अपने को, अपनी विचारधारा, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है। क्या लग रहा है वो, क्या जब कह रही तो क्या लग रहा है उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रही है, उसके हिसाब से। तो परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर के पुत्र के हिसाब से देखेंगे, तो मसीह की आंखों से देखेंगे तो वो मसीह के साथ एक मन नहीं है। मसीह का जो वचन है उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया, हालांकि वो वहीं पे है, सामने ही है, साक्षात परमेश्वर के पुत्र के सामने। लेकिन मसीह ने जो कहा है, पत्थर हटाओ, ये शब्द उसके हृदय में, उसके मन में जगह नहीं बना पा रहा है, जगह नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसके पास इंसानी अपनी तरीका, अपना सोच, अपना न्याय वो भरा है और वो महान है। पत्थर क्यों हटाना? 4 दिन हो गए हैं। हमारा तरीका और परमेश्वर का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर जब लाल समुद्र लोग, इजराइल लोग पार करके और लाल समुद्र के सामने आए मिस्र देश छोड़कर, तो लाल समुद्र पार कैसे जाएंगे? हाँ सही है, ये हमारा विचार है, हमारा सोच है, हमारी आंखें हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी 2 लोग खड़े थे, ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम करा और वही परमेश्वर यहाँ से हमें पार कराएगा। एक का ऐसा विश्वास रखा हुआ है, और एक ग्रुप जो बैठा उन्हीं के साथ में, उसी मंडली के साथ में, वो कह रहा है कि मूसा हमको भरमा कर लेकर आए, यहाँ मार डालेगा हमको क्या? वो आज भी अपनी ही आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से चल रहे हैं। तो मैं इतना ही बता रहा हूं, आप अब्राहम का तरीके से, अब्राहम के तरीके की आत्मिक जीवन जी रहे हैं,
या मार्था वाला आत्मिक जीवन जी रहे हैं? अपने को चेक कीजिए, ध्यान से सोचिए। आप सब जानते हैं, लेकिन चलाई किसके द्वारा चल रहे हो? आप सब पता है, आपने उद्धार पा लिया है, लेकिन आप किसके द्वारा चलाए चल रहे हो? ध्यान से देखना है, ध्यान से सोचना है अपने बारे में। फिर आप लोगों को भी चेक कर सकते हो, लोगों को भी देख सकते हो कि लोग जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं, तो जो परमेश्वर की सामने जो आत्मिक जीवन है, परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर के द्वारा जो आत्मिक जीवन है वो वाला है, या हमारा परमेश्वर का रास्ता को फेंक कर, उसकी नज़र और उसकी दृष्टि को हटाकर, उसकी दृष्टि में आत्मिक जीवन क्या है उसको फेंक कर खुद के तौर तरीके से मुझे अच्छा गीत, मुझे अच्छा प्रार्थना, हालेलुया, जय मसीह की, ये सब करके और बाहर जब जाते हो, जब तुम्हारे अंदर से आप क्या प्रकट कर रहे हो, वो आत्मिक जीवन है। आप क्या प्रकट कर रहे हो, वहाँ देखा जाता है आपका आत्मिक जीवन को। तो आपको चेक करना है अपने आप को। मैं इतना ही प्रचार करूँगा। तो आत्मिक जीवन पुराना मनुष्यत्व जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसके द्वारा नहीं, अब उसके दास नहीं, हम उसके गुलाम नहीं हैं, परंतु अब मसीह के वचन के दास। मेरा वचन, सचमुच मेरा वचन, कि अगर तुम दास रहो, दास हो ना, ऐसे लिखा है ना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 8 उसका 31 में। तो मेरा वचन, वचन परमेश्वर, परमेश्वर वचन, तो तुम्हारे मन में तुम किसके दास हो? परमेश्वर का वचन का, या अपना पुराना मनुष्यत्व जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसलिए आप दूसरों को देख सकते हो जो प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि, इंसानी दिमाग, इंसानी सोच, वचन को ऐसे बांट रहे हैं, और खुद बांट तो रहे हैं लेकिन खुद जी रहे हैं पुराने मनुष्यत्व के द्वारा चलाए चल रहे हैं और बांट रहे हैं लोगों को ज्ञान। आप जब वचन के दास होना शुरू करते हैं, वचन के द्वारा चलाए चलना शुरू करते हैं अपने मन के अंदर, तो आप खुद भी जीते हैं और दूसरे को भी देख सकते हैं। तो परमेश्वर का दास कौन है? जो परमेश्वर का वचन का दास है मन में, वो परमेश्वर का दास है, सेवक है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर का वचन जानता बहुत है और उसका दास नहीं बना है मन में, और लगातार अपनी ही विचारों, अपनी सोच और पुराना मनुष्यत्व का दास बनकर जी और चल रहा है। जी रहा है मतलब, और चल रहा है पुराने मनुष्यत्व के द्वारा। तो मैं इतना ही प्रचार करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह बरसाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे बच्चों ने आज तेरा वचन को सुना है। अब्राहम को बोला गया है और अब्राहम ने ज्यों का त्यों तेरा वचन को मानकर उस वचन के अनुसार चलाई चला। प्रभु, उसके पास बहुत सारे रास्ते थे, अपना खुद का, अपनी बच्चे की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ देखने का, लेकिन उसने उस सारी बातों को नीचे रख दिया है परमेश्वर के वचन के सामने, और अपने मन के अंदर परमेश्वर का वचन को रखकर उसके द्वारा चलाया गया, उसका दास होकर ये आत्मिक जीवन है आपने। इसलिए बाइबल में ये दर्ज करा हुआ है। एक तरफ मार्था है जो साक्षात परमेश्वर के पुत्र से मिलती है, और जब परमेश्वर का पुत्र अपना शब्द उसे देता है, अपना वचन उसे देता है, तेरा वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो।
जब तुम मेरे वचन को सुनते हो लेकिन चलाए चलते हो अपने ही द्वारा, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? तो मार्था ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। आज बहुत सारे लोग मार्था की तरह मुझे ज्ञान है, मुझे नॉलेज है और ज्ञान और नॉलेज को बांटते हैं, लेकिन मार्था की तरह ही जीते हैं, चल रहे हैं अपने ही विचारों के अनुसार, चल रहे हैं अपनी ही सोच को अपने मन के अंदर रखकर। परमेश्वर का शब्द, यीशु का शब्द वहां जगह नहीं बना पाया था, जगह नहीं मिली थी। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं हर एक वचन जो सुनने वाले भाई बहन हैं, पर वो जान सके कि आत्मिक जीवन जो परमेश्वर और जो तुम्हारे आत्मिक जीवन देखता है, या आत्मिक जीवन जो तुम्हारा प्रकट होता है, वो चार दीवारी के अंदर, कलीसिया के अंदर बैठकर तुम घंटों प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा बोलते हो, वहाँ नहीं, बल्कि बाहर जाकर आप अपने अंदर से क्या प्रकट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर से क्या प्रकट हो रहा है? मसीह का स्वभाव प्रकट हो रहा है, मसीह का वचन के द्वारा चलाए चल रहे हो, या अपना पुराना मनुष्यत्व जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसमें से उगल रहे हो जहर को जो गंदा है, या अपने पुराने मनुष्यत्व के द्वारा चलाए चल रहे हो? अपने को चेक करें भाई बहन, और देख सकें कि आत्मिक जीवन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। मैं आत्मिक जीवन जो जी रहा हूं वो अपनी दृष्टि वाला जी रहा हूं या परमेश्वर की दृष्टि वाला जी रहा हूं? तेरा अनुग्रह हर एक के प्राण पर मिले, हर एक के जीवन पर मिले, और इस तरीके से वो तेरे वचन के दास बनकर परमेश्वर जीने वाले लोगों, सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।